रेडी राजा ठीक, चलो स्टार्टिंग। स्टार्ट। आप सबको जय मसीह की। और आइए आज की वचन है दूसरा राजा अध्याय 5 है 4 है, एलीशा और एक विधवा। पढ़ो। भविष्यताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, हाँ, तेरा दास मेरे पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। हाँ, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। हालेलुया। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास यानी मेरा पति मर गया और तू जानता है कि यहोवा का वह भय मानने वाला, पर जिसका वह कर्ज लिया था वह आया है और मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाता है। हालेलुया। उसका पति जो एक विधवा स्त्री थी और उसका पति जो कि एलीशा के पास रहने वाला था और मर गया था और कुछ लोगों से उसने कर्ज लिया था। और कर्ज लेने के बाद जब वो मर जाता है तो कर्ज वाले उसके घर पर आते हैं और उसने कहते हैं कि आ तो मेरा पैसा दे दे, तेरा पति लिया था, अगर तू नहीं देगी तो तेरे बच्चों को ले करके हम अपने घर पर लेके जाएंगे नौकरी करवाने के लिए। हालेलुया। वो कह रहे कि नौकरी कराने के लिए और ना तो मेरा पैसा दे। हालेलुया। हाँ। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। हालेलुया। देखिए वो बेचारी के ऊपर इतने बोझ से दब चुकी है। उसका पति भी चला गया और कर्जदार वाले भी आए हैं और जो कि उससे पैसे मांग रहे हैं। तो बेचारी लाचार है, कोई सहारा नहीं है। हालेलुया। वो कहीं नहीं जाती है, ना तो रिश्तेदारों के पास जाती है, ना तो अपने भाई बंधुओं के पास जाती है पैसा मांगने के लिए। किसी के पास वो जाती नहीं है। उसको केवल विश्वास था प्रभु पर था। हालेलुया। कि सबसे बड़ा हमारा प्रभु महान है, वो सर्वशक्तिमान हो, ईश्वरों का ईश्वर है, उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। यह सोच करके वो विधवा स्त्री एलीशा के पास जाती है। हालेलुया। और वहाँ जाने के बाद सारा हाल उसने उसको सुनाया और सुनाने के बाद तब एलीशा ने कहा, तेरे पास क्या है? उसने कहा, मेरे पास एक हांडी में थोड़ा सा तेल को छोड़ कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ऐसे बेचारी वो लाचारी थी, उसके घर में खाने को भी नहीं था, केवल तेल ही था। हालेलुया। ऊपर से कर्जदार का बोझ, चारों तरफ से कुछ चिंताओं में वो दबी हुई थी। लेकिन उसने अपनी आंख उठाकर देखा, किसके तरफ देखा? परमेश्वर की तरफ। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ करने वाला है। उसने यही सब सोच करके एलीशा के पास गए थे। हालेलुया। और जब उसने पूछा तो कहा कि बस एक थोड़ी से हांडी में तेल पड़ा है और बाकी कुछ है नहीं मेरे घर में। हालेलुया। हाँ। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना और जो भर जाए उन्हें लगभग रखना। हालेलुया।
अलग उसने रखना। कहा तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से, हालेलुया। एलीशा ने कहा था ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, तू जा, तेरे घर में जो तेल बचा है मैं तुझको बता रहा हूँ कि जाके अपने पड़ोसियों से जा करके पूरे बर्तन को लेके आना, अपने घर में रख लेना, हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि नहीं, थोड़ा बहुत ज्यादा बर्तन लेके आना और घर में रख लेना, और जब तक उस बर्तन में तेल उसमें डालना, और जब तक वो बर्तन रहे तेरे पास, गिरता रहे तेल, तब तक तुम बर्तन को क्या करना, भरना, हालेलुया। और कहा कि तूने अपने दोनों को बेटों को लेकर के घर में जाना और द्वार को बंद कर देना, हालेलुया। वो बेचारी वहां से इतना सुन करके उसने आज्ञा का पालन किया, हालेलुया। अगर वो सोचती कि नहीं चलो भाई, हमने इसके पास गया था लेकिन हमारे कुछ पैसा भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, खाली मुझको ये बताया कि जाकर गांव में तेल बर्तन लेके आना और जो तेल बचा उस बर्तन में डालना, हालेलुया, तो कुछ नहीं कर पाती हो। लेकिन उसने उसकी आज्ञा का पालन किया, हालेलुया। सबसे बड़ी हमें क्या करना है, आज्ञा का पालन करना है। आप आज्ञा का पालन कर रहे हो तो परमेश्वर आपके साथ देगा। प्रभु ने कहा अपने वचन में, हालेलुया, जब तुम तैयार होगा तो मैं तैयार हो जाऊंगा तेरी मदद करने के लिए, तेरी सहायता करने के लिए। वो बेचारी जो विधवा थी उसने तैयार हुआ, पूरे पड़ोसियों के गांव में जितने लोग थे उस मेल मिलाप वाले थे, सबसे बर्तन मांग कर लेकर आके घर में रख दिया, हालेलुया। अरे उस समय को गांव वो पड़ोसी भी बहुत अच्छे थे, उसने कुछ नहीं पूछा, हालेलुया, कि तुम बर्तन ले जाके क्या करेगी। वो लोग भी अच्छे थे, उसकी मजबूरी के जानते थे, सब लोगों ने उसको बर्तन दे दिया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह की क्या दिए लोग, बर्तन। आज के दे वाला है, कोई देने वाला नहीं बर्तन है, हालेलुया। बोलेंगे, सोचेंगे ये लोग, अरे भाई इतना बर्तन इसको दे देंगे, हो सकता है बेच के भाग जाए, हालेलुया। लेकिन उस समय के लोग भी बहुत अच्छे थे, हालेलुया। हाँ, तब वह उसके पास से चली गई और उस अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते लाते गए और वह उड़ेलती गई, हालेलुया। अब उसने जैसे जैसे एलीशा ने कहा था वैसा ही उन्होंने आज्ञा का पालन किया, हालेलुया। उस पर विश्वास था, ये परमेश्वर का दास है, उसने कहा है, हालेलुया, तो उसमें कुछ जरूर परमेश्वर का राज है। और वैसा ही किया। अब तेल जाग लगी डालने बर्तन के अंदर, एक एक करके बर्तन लाते थे, उनके दोनों बेटे बर्तन देते थे और बर्तन जो कि भर जाता था, ऐसे करते करते पूरा सारा बर्तन भर गया, हालेलुया। किससे भर गया, तेल से, पूरा बर्तन तेल से भर गया, हालेलुया। किसने भरा, परमेश्वर ने, परमेश्वर ने भरा, हालेलुया। परमेश्वर कितना दयालु है, वो दया के सागर। उसने कहा कि तू तैयार होगा तो मैं भी काम करने के लिए तैयार हूँगा। वो आज्ञाकारी थी, हमें आज्ञाकारी बनना है। जब तक हम परमेश्वर के वचन पर आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन कुछ होने वाला नहीं है। ये मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें विश्वास करना, जो भी वचन है परमेश्वर का, हर एक वचन तो सामर्थी है। ये बेचारी कर्जदार में डूबी थी लेकिन फिर भी उसने विश्वास किया, हालेलुया, क्योंकि उसको परमेश्वर के वचन पर विश्वास था। परमेश्वर ने कहा कि जो मैंने कहा हूं उसको मैं पूरा करूंगा। उस समय सारा तेल से सारा बर्तन भर जाता है, हालेलुया। तेल एक अभिषेक को दर्शाता है,
तेल क्या है? हमें एक अभिषेक को दर्शाता है। वो हमारे अंदर परमेश्वर का अगर वचन रहेगा तो ही अभिषेक से आप भरे जाओगे। हमें अभिषेक चाहिए, सबको चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर होना तो भी चाहिए। उसने बचा कर रखा था, संभाल के रखा था। हालेलुया। उसने बचा कर और संभाल के रखा था। हमें भी संभालना है। अगर वो नहीं संभालते पूरे बर्तन भरे नहीं जाते। हालेलुया। जितने वहां पे बर्तन थे सब भर गए। हालेलुया। किसने डाला? हालेलुया। जब उंडेलती गई तो तेल से बर्तन भरते गया। हालेलुया। बर्तन, आज हम सब क्या, मनुष्य क्या है? परमेश्वर के बनाए हुए बर्तन हैं। हालेलुया। वो हमारे और आपके अंदर वो तेल, वो अभिषेक को भरना चाहता है। वो तेल जो दर्शाता है, अभिषेक को दर्शाता है। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं कि भरना चाहते नहीं है। हम भरेंगे कैसे? जब आज्ञा का पालन करेंगे तो ही भरेंगे। उसने आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। और फिर इसके बाद में जब बर्तन से तेल से भर जाता है तो ऐसा नहीं कहते हैं कि चलो अब क्या जरूरत है, एलीशा के पास क्या जाने की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन नहीं, उसने कहा कि नहीं, परमेश्वर के दास ने जब कहा था तो मैं फिर उसके पास में जाऊंगा। उसने गई। हालेलुया। उसने गई और उसने कहा जा, उसको बेच करके कर्ज दे देना और जो कुछ बचता है अपना जीवन निर्वाह करना। हालेलुया। वो बेचारी आज्ञाकारी थी। हालेलुया। अब मान लेते हैं अगर किसी ने परमेश्वर के दास कहा कि जा, तुझे संपत्ति कुछ मिलने वाली है, अगर उसको मिल जाती तो परमेश्वर के दास में पास जाती? नहीं जाती। बोले क्या जरूरत है उसके पास जाने की? लेकिन उसने आज्ञाकारी थी। हालेलुया। उसने परमेश्वर के कहे हुए बातों को पालन किया। जब पालन किया तब उसका जो कि जितने उसकी मुसीबत थी, समस्याएं था, बोझ था, कर्ज था, सब किसने दूर किया? परमेश्वर ने। हालेलुया। इसलिए मैं मेरे प्यारे मेरे भाई, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप भी परमेश्वर के जो भी दास लोग जो वचन बताते हैं उस पर विश्वास करना। हालेलुया। तब परमेश्वर आपके अभिषेक को बढ़ाएगा। जैसे उसके कर्ज को पूरे हो गए, वैसे आपको भी जो कर्ज में अगर दबे हो गए, आप भी परमेश्वर उसको उबारेगा। हालेलुया। हमें आज्ञाकारी बनना है। वचन पर चलकर देखो, प्रभु कहता है तुम चलो तो मैं भी चलूंगा। हालेलुया। हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का अभिषेक चाहिए। हालेलुया। हमें वो जिस विधवा स्त्री जिसने विश्वास किया वैसे हमें विश्वास करना पड़ेगा। आप चल के देखो, परमेश्वर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, सब में आशीष देगा। अगर आप कर्ज में दबे हो, परमेश्वर कर्ज में से उबारेगा। हालेलुया। इस वचन के देखने वाले, सुनने वाले मेरे भाई बहन, इस वचन पर आप विश्वास करना, विश्वास करके पर चलना। परमेश्वर बता रहा है कि आपके जितनी मुसीबतें हैं सब दूर कर देगा। अगर कर्ज में भी हो गए तो उसको कर्ज से आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों को आशीषित करे। आमीन।